एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अमित शाह जी का हरकत भारत में बसने वाले अम्बेडकर वादियों को दिल से बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट एकजुट हो गए हैं। मोहम्मद प्राचा जी का लीडरशिप में अमित शाह जी का खिलाफ एफआईआर होगा, वो भी एट्रोसिटी केस में, क्योंकि अमित शाह जी ने बाबा साहेब को अपमानित किए हैं। ये अमित शाह जी का ऐतिहासिक गलती है। असली नफरत सामने आ ही गया। आरएसएस और बीजेपी वाले कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्यार करते हैं। बसपा नहीं बनी होती तो कांग्रेस, बीजेपी बाबा साहेब का नाम मिटा देते। बहन जी अपना ट्विटर अकाउंट में बताती है। कानपुर में अधिवक्ता यूनाइटेड होकर गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूका। डॉक्टर अंबेडकर बनाम हिंदुत्व का विचार आप जोर पकड़ रहा है। कैसा है तुम्हारा भगवान जो मरने के बाद स्वर्ग देता है? जो हमारा बाबा साहेब, जो भारत का लोगों को, भारत का करोड़ों लोगों को इस धरती पर स्वर्ग दे दिए, वो भी जिंदा, वो भी जिंदा लोगों को। रांची में आदिवासी छात्र ने अमित शाह का पुतला फूके। बसपा का बिग रैली भारत में देखने के लिए मिल रहा है एग्नेस्ट अमित शाह। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का गरिमा को ठेस पहुंचा है अमित शाह का द्वारा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका प्रेस मीट में बताती है। यूपी अलीगढ़ में बसपा कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं अमित शाह का बयान को लेकर। भारत का संसद में आज जय भीम का नारा गूंज रहा है। जय श्री राम वाले कहीं खो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज भारत का मसीहा इसीलिए बन पाए, वो अपना बलबुत्ते पर, अपना काबिलियत पर, किसी का मेहरबानी से नहीं। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को घर घर तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का विचार ही आज भारत को बचा सकता है। आज भारत हिंदू मुस्लिम नफरत में डूब रहा है। ऐसी स्थिति में आज जय भीम ही एक नारा है जो भारत को समानता, बंधुत्व और भाईचारा दिलाने के लिए दमखम भरता है। ऐसे बीच अमित शाह जी का लोकसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर को जैसे व्यंग किए, जैसे अपमानित किए, अंबेडकर 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 बोलकर, जो अति अपमानित था। इसलिए आज पूरा भारत बीजेपी का खिलाफ हो चुका है। पूरा भारत सड़क पर आ रहा है। भारत का बुद्धिजीवी, संविधान को प्यार करने वाले लोग, बाबा साहेब को बेपनाह प्यार करने वाले बहुजन समाज का लोग, बसपा का कार्यकर्ता, भीम आर्मी का कार्यकर्ता तथा भारत का तमाम बुद्धिजीवी आज सड़क पर आ चुके हैं। इसलिए इस स्थिति में जो नफरत फैला रहे थे, जो धर्म के नाम पर दंगाई कर रहे थे, आप इन लोगों का मुखा खुल गया है लोकसभा में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट मोहम्मद प्राचा जी तय कर दिए हैं 20 दिसंबर को अमित शाह जी के खिलाफ एट्रोसिटी एफआईआर होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को एट्रोसिटी किए हैं। अमित शाह जी का पार्लियामेंट्री डिबेट
जो ऑन द रिकॉर्ड ये वो बताया है। इसीलिए आज भारत अमित शाह जी का खिलाफ हो गया है। इसीलिए आज भारत बीजेपी का और संघ का खिलाफ हो चुका है। अमित शाह जी का ये ऐतिहासिक गलती है। इतिहास कभी भी भुला नहीं पाएगा। अमित शाह जी को कभी भी भारत माफ नहीं करेगा। अमित शाह कभी सोचे ही नहीं होंगे बाबा साहेब अम्बेडकर इतना बड़ा मसीहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर सचमुच भारत का मसीहा है। अमित शाह जी का और बीजेपी का और आरएसएस का लोगों का असली नफरत सामने आ ही गया। ये लोग जितने ढोंग कर रहे थे संविधान को बचाने की, वो अपने आप असली असली हरकत आ गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को कितना ये नफरत करते हैं भारत का सामने आ चुका है। भारत का लोग अब जान चुके हैं बीजेपी संविधान को कैसे रोंद रहा है, दलितों को कैसे दबा रहा है, धर्म के नाम पर कैसे भारत में दंगा फैला रहा है राजनीति फायदा के लिए। ये लोकसभा में देखने के लिए मिल गया है। आज बसपा सुप्रीम बहन मायावती जी ये बताती है, बसपा नहीं बनी होती तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाबा साहेब को मिटा देते। साथियों, कांग्रेसी आजकल जय भीम नारा दे रहे हैं। इतिहास को जब उठाकर देखते हैं, आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर कैसे बाबा साहेब को सताए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहेब जीतते हैं और भारत का बहुजन समाज का लोगों को अधिकार लाते हैं, उस अधिकार को छीनने के लिए आरएसएस और कांग्रेस दोनों मिलकर बाबा साहब के खिलाफ चले गए थे। और गांधी जी को 21 डे तक भूख हड़ताल में जाना पड़ा था। ऐसे प्यार करते थे ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को। जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाए, संविधान को स्वीकृत अंगीकार करने के लिए आरएसएस मना कर दिया, क्योंकि आरएसएस मनुस्मृति चलाना चाहता था। बाबा साहेब अम्बेडकर अकेला ऐसा व्यक्ति है जो मनुस्मृति को जलाए। 25 दिसंबर आ रहा है, मनुस्मृति दहन का दिवस। आज मनुस्मृति नहीं है, इसीलिए आरएसएस और बीजेपी जो जो धर्म के आड़ पर जो राजनीति कर रहे थे, वो मनुस्मृति के बलबूते पर, लेकिन संविधान उन्हें अधिकार नहीं दे रहा है। जब अमित शाह जी का स्पीच वायरल हो गया कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल में, एक्स हैंडल में, तब उन्हें रोकने के लिए आरएसएस और बीजेपी का लोग एक्स हैंडल को प्रेशर डाले, लेकिन एक्स हैंडल इनको बंद नहीं किया, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए हैं डेमोक्रेसी में, उनका खिलाफ एक्स हैंडल जा नहीं पाया। इसलिए हम कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर ऐसे मसीहा है। हम सबको आज बोलने की आज़ादी दी। जितने भी तानाशाही गवर्नमेंट कभी भी आपको बोलने की आज़ादी को छीन नहीं पाता, छीन भी नहीं पाएगा, एक्स हैंडल को कंट्रोल कर नहीं पाए, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आर्टिकल 19 में भारत का संविधान का बोलने की आज़ादी है। इसीलिए आज कुछ बोला जा रहा है। आज आर्टिकल 19 नहीं होता तो आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस वाले हमारा मुंह ही बंद कर देते हैं। ये दोनों सोच, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व है और बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व है। ये दोनों मिलकर भारत को लूट रहे हैं। जब जब कांग्रेस कमजोर होता है, कांग्रेस का तमाम मनुवादी लीडर बीजेपी में आते हैं। जब जब बीजेपी कमजोर होता है, बीजेपी का तमाम लीडर कांग्रेस में जाएंगे, कि ये दोनों बंटवारा करके आधा आधा, आप 10 साल में 10 साल भारत को लूट रहे हैं।
बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए। राहुल गांधी जी आज जो बात कह रहे हैं, हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो संविधान को 60 साल तक चलाने वाली कांग्रेस कैसे बाबा साहेब को रोंदने के लिए कोशिश किया था। बाबा साहेब को क्यों टॉर्चर कर रहे थे ये लोग। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरएसएस का लोग भी, संघ का लोग भी, सब मिलकर डॉक्टर अंबेडकर को परेशान किए थे। लेकिन आज बसपा बन गया, इसलिए भारत का हर कोना में जय भीम का नारा पहुंच गया। और सोशल मीडिया की वजह से आज हर कोई व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन को भूल नहीं पाएंगे। अमित शाह जी का ये ऐतिहासिक गलती हो गया। डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके बीजेपी खाई में जाके गिर गया है। अब दलितों का वोट, एक भी वोट उन्हें मिलने का चांस नहीं है। साथियों, कानपुर में अधिवक्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूके। अधिवक्ता ये जानते हैं आज अंबेडकर नहीं होते तो एडवोकेट को एडवोकेट करने के अधिकार नहीं मिलता। जो राइट टू प्रोफेशन है आर्टिकल 19 में डॉक्टर अंबेडकर दे के गए हैं। इतना बड़ा मसीहा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमित शाह जी, इसीलिए कानपुर का अधिवक्ताओं ने सड़क पर आए और अमित शाह जी का पुतला फूके हैं। साथियों, आज डॉक्टर अंबेडकर बनाम हिंदुत्व हो गया है। बाबा साहेब अंबेडकर का सामने हिंदुत्व फीका पड़ जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर साइंटिफिक थॉट और ह्यूमन डेवलपमेंट इक्वालिटी की बात कहते हैं, लेकिन हिंदुत्व का धर्म ग्रंथ मनुस्मृति अनइक्वालिटी का बैकबोन पर खड़ा है। बाबा साहेब अंबेडकर का आर्टिकल 13 हिंदुत्व को जो इनइक्वालिटी आता है उनको नकारता है। बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा सबसे बड़ा खतरनाक है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी वाले बाबा साहेब अंबेडकर को हर वक्त नफरत करते हैं। आज ये अंबेडकर का खिलाफ जाकर बीजेपी जो गलती कर दिया, वो गलती वो कभी भी सुधार नहीं पाएगा। चाहे अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री जी सामने आके माफी मांगने से भी बहुजन समाज उन्हें कभी भी माफी दे नहीं सकता। कैसा है तुम्हारा भगवान जो मरने के बाद स्वर्ग देता है। अमित शाह जी सदन में खड़ा होकर बोल रहे थे तो भगवान भगवान बोलने से स्वर्ग मिल जाता है। तो कैसा है तुम्हारा भगवान जो मरने के बाद भी स्वर्ग, मरने के बाद ही स्वर्ग दे सकता है। जो हमारा बाबा साहेब है, जो भारत को और भारत का करोड़ों लोगों को इस धरती पर स्वर्ग दे दिए, वो भी जिंदा। और संविधान के बदौलत आज हम लोग को स्वर्ग मिला है, यानी पढ़ने की अधिकार मिला है, लिखने की अधिकार मिला है, बोलने की अधिकार मिला है, अच्छा मकान बनाकर रहने की अधिकार मिला है, मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट होने की अधिकार मिला है, शादी ब्याह रचाने की अधिकार मिला है, अपना मनमानी, अपना मन की कपड़ा पहनने की, अपना ढंग की खाना खाने की अधिकार मिला है। ये स्वर्ग नहीं तो और क्या है। जो हिंदुत्व का मनुवाद मनुस्मृति हमको संपदा रखने की अधिकार नहीं दिया था, बहुजन समाज को पढ़ने लिखने की अधिकार नहीं दिया था, सड़क पर चलने की अधिकार नहीं दिया था, मनपसंद जगह पर मकान बनाकर रहने की अधिकार नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर इनको काटकर भारत का रहने वाले करोड़ों जनता को, सब भारतीयों को, किसी को नहीं छोड़े, सब भारतीयों को स्वर्ग दे दिया है। ऐसा है हमारा भगवान, ऐसा है हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। इसीलिए लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं। बीजेपी वाले आज छेड़कर ऐसे कर दिए, बाबा साहेब अंबेडकर आज हर किसी का घर में पहुंच गए हैं। अब बाबा साहेब अंबेडकर हर किसी का दीवार पर लगेगा। आज बाबा साहेब अंबेडकर हर किसी का दिल में आ चुके हैं। और संसद का अंदर बाबा साहेब अंबेडकर जो अपमान बचना पड़ता था, आज उसी संसद में
उसी सदन में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो गूंज रहा है। संघ और कांग्रेस दोनों अंदर ही अंदर डर रहे हैं। कांग्रेस उठा रहा है आपका साख बचाने के लिए जय भीम का नारा, लेकिन जय भीम का नारा जितना गूंजेगा भारत उतना मजबूती का साथ डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा और मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी का खत्मा सुनिश्चित हो चुका है। ये जो स्वर्ग नर्क का जो खेल है अब समाप्त हो जाएगा। लोग जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज भारत का 90% लोग गुलामी का जिंदगी जीते। रांची में आदिवासी छात्रों ने अमित शाह का पुतला फूके। स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हर किसी को पता चल गया है बाबा साहेब क्या है, उनके लिए बाबा साहेब कैसे व्यक्तित्व है। आज लोग नहीं डर रहे हैं धर्म के नाम पर। लोग समझ गए हैं धर्म एक दिखावा हो रहा है, राजनीतिक खेल हो गया है। आज जय भीम ही, डॉक्टर अंबेडकर ही लोगों का जिंदगी को बचा रहे हैं, जो आर्टिकल 21 के तहत संविधान ही भारत को बचाएगा। इसलिए गलत लोगों का हाथ में संविधान नहीं देने की प्रण ले चुके हैं भारत का लोग। बसपा की बहुत बड़ा रैली आज शुरू कर दिए हैं। लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं, अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने लोकसभा का अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किए हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का बच्चे गुस्से में है, लेकिन ये लोग कानून को हाथ नहीं लेंगे। डेमोक्रेसी प्रोसेस में लोग सड़क पर आ रहे, अमित शाह जी का पुतला को भी जला रहे हैं। बसपा का कार्यकर्ता आज दिखा रहे हैं जो बाबा साहब पर खिलाफ जाएगा उनको कभी भी ये लोग माफी नहीं करेंगे। इलेक्शन में इनको इनका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का गरिमा को ठेस पहुंचाए हैं अमित शाह जी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अपना प्रेस मीट में बताती है। बहन जी ये भी बताती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर लाखों करोड़ों लोगों का दिल का धड़कन है। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज बहुजन समाज सुरक्षित है। इसीलिए बहुजन समाज का लोग अमित शाह जी को कभी भी माफी नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों का दिल दुखाए है। बहुजन समाज का भावना पर आहत किया गया है। यूपी का अलीगढ़ में बसपा का कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं, वो नजारा देखने के लिए मिल रहा है। शासन में सत्तारूढ़ दल को अभी टेंशन आ गया है, कैसे बहुजन समाज इकट्ठा हो रहे हैं और बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर। जो 7 मेंबर का ड्राफ्टिंग कमेटी में बनाया गया है, 7 में से 6 संविधान नहीं लिखे हैं। तमाम जिम्मेदारी बाबा साहेब अम्बेडकर के कंधों पर आया है और बाबा साहब अकेले भारत का संविधान को बनाए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जो पार्लियामेंट भी गए हैं अपने दमखम पर, किसी का दया से नहीं। उस वक्त कांग्रेस का मजबूरी था बाबा साहेब को लेने के लिए। बाबा साहेब नहीं होते तो भारत का संविधान बन नहीं पाता, क्योंकि ऐसा औलाद ही भारत में पैदा नहीं हुए थे जो भारत का संविधान को लिखे। लॉ को जानने वाले 6 मेंबर को बाबा साहेब का साथ दिया गया था। अलादि कृष्णाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, अलादि कृष्ण शंकर आयर जैसे लोग भारत का कैन मुंशी भी थे, भारत का
जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर थी कि एक भी व्यक्ति बाबा साहेब को मदद नहीं किए लिखने के लिए। बाबा साहेब अपना बलबूते पर, अपना काबिलियत पर, अपना दिमाग पर संविधान लिखे हैं। आप सभी को पता है बाबा साहेब अम्बेडकर माहिर थे इकोनॉमिक में, वो माहिर थे लॉ में भी। इसलिए आज भारत का संविधान इतना खूबसूरत है। इतना बड़ा व्यक्तित्व को अपमानित करना भारत कभी भूल नहीं पाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर हर घर में पहुंच चुके हैं, हर व्यक्ति का दिल का धड़कन बन चुके हैं। मनुवादी अब जितने भी कोशिश किए थे बाबा साहेब को दफनाने के लिए, लेकिन आज बाबा साहेब संसद में गूंज रहे हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग का दिल का धड़कन बढ़ चुका है। अभी भी वक्त है बहुजन समाज का लोग यूनाइटेड होकर पॉलिटिकली माइलेज लेना छोड़कर अपना कीमती वोट को बहुजन समाज का हित के लिए देना बहुत जरूरी है। नहीं तो संविधान बचेगा नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक थाली का चट्टी बट्टी है। ये संविधान को कभी भी इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।